जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। हमारे इस सीरीज में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं ऑसिलेशन चैप्टर के एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन इन एसएचएम आपको मालूम होना चाहिए। पूरा एसएचएम इसी से बना है। अगर हम ये बोलें तो ये गलत नहीं है। तो इक्वेशन है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो होता है के बाय एम। अगर आप ओमेगा निकालेंगे तो अंडर रूट के बाय एम। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए। ओमेगा के बारे में, जब आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप इसे कहते हैं या एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, तो ये 2 पाई एन बन जाता है। यहां पर आप इसको एसएचएम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे आप 2 पाई बाय टी भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 टाइम पीरियड होती है। इन न्यूमेरिकल्स के सीरीज में मैं आपको एक बात बताता हूं कि मुझे ये उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत थियरी आती है, क्योंकि हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब मेरे सामने है हमारा पहला क्वेश्चन। इन एसआई यूनिट्स द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एसएचएम इज डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -36x। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इट्स स्पीड। देखिए हमें दिया है डी स्क्वायर एक्स बाय dt square is equals to -36x. Now how to solve this? Bring this one this side. इसको इस तरफ लेकर आए तो ये हो जाएगा d square x by dt square -36x। अब ये माइनस था, इधर आया तो क्या हो गया प्लस, इज इक्वल्स टू 0। इसे अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम की इक्वेशन से इक्वेट करोगे, क्या है वो इक्वेशन? वो है d square x by dt square प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब अगर आप चेक करें तो यहां पे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर 36x ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स 36 मैच हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 36, राइट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 6। क्योंकि ओमेगा आपने यूसीएम में भी पढ़ा होगा, जो यूनिट है हमारा वो है रेडियन पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि इसका फ्रीक्वेंसी और इसका टाइम पीरियड बताओ। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। तो हम पहले नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड निकालते हैं। ओमेगा के जगह पे 2 पाई एन लिख के आप ये काम कर सकते हो। ओमेगा के जगह पे आप 2 पाई एन लिख सकते हो, तो 2 पाई एन की वैल्यू आ गई 6, तो एन की वैल्यू आ गई 6/2 पाई। देखिए कैलकुलेशन आपको करने होंगे। 6/2 इंटू 3.14। ये देखो ये पाई नहीं है, 2 पाई है मित्रों, 2 पाई है ना। तो 2 इंटू 3.14 6.28 होता है। तो फ्रीक्वेंसी आ गया 6/6.28। डिनोमिनेटर बड़ी है तो आंसर छोटा आएगा, तो फ्रीक्वेंसी आएगा मेरे ख्याल से एक्चुअली 0.95 समथिंग, ठीक है। 0.95 ये आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। मैं आपके लिए एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। 6/6 डिवाइडेड बाय 6.28 इज इक्वल टू 0.95। ये चेक कर लीजिए, ये हमारा आ गया है फ्रीक्वेंसी। आपल्याला फ्रीक्वेंसीचा उत्तर भेटलेला आहे। आता आपण टाइम पिरियड सॉल्व करू। टाइम पिरियड म्हणजे काय? देखिए एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए या एक एसएचएम कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन में भी पूछ सकता है, तो आप ये जानकारी रखें। सो टाइम पीरियड इज एक्चुअली इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो 1/n। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस इट विल बिकम 1/0.95 and on further solving you can get it 1.05। yes, so it is 1.05। डिनोमिनेटर अब छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो आंसर 1 पॉइंट से बड़ा आएगा। 1.05 सेकंड ही आपली टाइम पिरियडची व्हॅल्यू आहे। तर सध्या ह्या प्रश्नामध्ये आपण बेसिक पण बघितला आहे, और ये जो आप देख रहे हैं ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सो इसे भूले ना और इसको लेकर पूरा सॉल्व करें प्रॉपरली। इस क्वेश्चन को पॉज करके आप लोग इस वीडियो को पॉज करके आगे सवाल सॉल्व करिए। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते रहिए। इस सीरीज में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इस सीरीज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने है। इसका बेसिक मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इसका बेसिक क्या है। देखिए वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी है प्लस माइनस ओमेगा
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आप क्वेश्चन मत देखिए, अभी आप बेसिक देखिए। एक एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। इन कुछ चीजों को आपको याद रखना होगा। ऐसे ही एक एक्सीलरेशन का इक्वेशन होगा हमारा। एक्सीलरेशन का इक्वेशन अगर हम देखें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी फिलहाल ये जो सवाल है ये वेलोसिटी का सवाल है। वेलोसिटी की मदद से हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ये ऐसा सवाल है। क्या वेलोसिटी की मदद से डिस्प्लेसमेंट फाइंड होता है? जी हाँ, v और x चेक करिए, इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले में है। अब बात आती है मैक्सिमम वेलोसिटी की। मैक्सिमम वेलोसिटी एक एसएचएम में अगर मैं बात करूं तो वो होती है ए ओमेगा, ठीक है। ये आप बातें याद रखें। ए है एम्पलीट्यूड, ओमेगा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रखता हूं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन? डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन क्या बताना चाहता है? डिस्प्लेसमेंट। मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा दोस्तों, हम आराम से सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमको शायद एट व्हाट डिस्टेंस का मतलब हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। किसकी मदद से? is the speed of a particle, speed, velocity performing SHM half its maximum speed। मतलब जो वेलोसिटी आपको बोली गई है वो मैक्सिमम स्पीड का हाफ है। मैक्सिमम स्पीड मतलब ए ओमेगा का हाफ है। सीधी सीधी बात है, जैसे आपने ये सब लिखा आपको मार्क्स मिलना शुरू हो गए, क्योंकि गिवन डाटा में सब कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है। उन्होंने हाफ मैक्सिमम स्पीड लिखा, आपने ए ओमेगा बाई 2 लिखा। आपने ए का बी बनाया, नेक्स्ट स्टेप बताई। ओके, आगे बढ़ते हैं। गिवन पाथ लेंथ ऑफ एसएचएम इज 10 सेंटीमीटर। पाथ लेंथ ऑफ एसएचएम इज 10 सेंटीमीटर। इस चीज से आप एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो। कैसे? तो दोस्तों पाथ लेंथ को जैसे ही आप डिवाइड बाय 2 करेंगे आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। तो पाथ लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का हाफ कर देंगे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आपका एम्पलीट्यूड होगा। तो मैं यहां पर इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख देता हूं कि एम्पलीट्यूड इज पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5 सेंटीमीटर। सब कुछ आपके सामने है, ये सारा आपका गिवन डाटा है आपके सामने, और इनकी मदद से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो v का जो फॉर्मूला है वो होता है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, ए ओमेगा बाई 2, तो आपके सामने ए ओमेगा बाई 2 आ गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा है तो ओमेगा आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप यहां पर क्या कैंसिल कर सकते हैं? जी हां, ओमेगा ओमेगा कैंसिल। आपके पास क्या बचा? a बाई 2, आप चाहे तो स्क्वायरिंग अभी कर सकते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 2 मार्क्स 3 मार्क्स जितने के लिए भी होगा आराम से सॉल्व करिए। मोस्टली 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में। सो a बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेट्स स्क्वायर बोथ द साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वेअरिंग केल्यावर ए स्क्वेअर अपॉन 2 चा स्क्वेअर 4 आपल्याला भेटणार आहे, इज इक्वल टू ए स्क्वेअर माइनस एक्स स्क्वेअर, रूट जाइल ए स्क्वेअर माइनस एक्स स्क्वेअर। एक्स की बात हो रही थी, एक्स को उठा के इधर लेकर आ जाइए, एक्स स्क्वेअर इधर आ चुका है हमारे सामने, इज इक्वल टू वहां पहले से ए स्क्वेअर था, ए स्क्वेअर बाय 4 उधर लेकर चले जाइए, माइनस ए स्क्वेअर बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है दोस्तों, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए हम बेहद फाइनल आंसर के एकदम करीब पहुंच रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो ये आया हमारे सामने एक्स स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर बाय 4, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर की वैल्यू रूट में आ गई है x, रूट 3, 4 का रूट होता है 2 और a स्क्वायर का रूट होता है a। क्या मेरे पास एम्पलीट्यूड है? जी हां, पाथ लेंथ का हाफ किया था तो हमको एम्पलीट्यूड मिल गया था 5 सेंटीमीटर। रूट 3 की वैल्यू 1.73 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। आप लोग 2 1 जा 2 2.5 जा कर सकते हैं, 2.5
और इस हिसाब से आपको x की वैल्यू मिलनी चाहिए। 1.73 इंटू 2.5, फटाफट करिए, जल्दी से करिए। अगर आपने मेरे से पहले कर लिया तो 500 रुपीज कैश आपको मिलेगा। तो चेक करते हैं 1.73, देखते हैं फटाफट, मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू 4.325। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आया 4.325। यह सब सेंटीमीटर में था, इसलिए ये आंसर भी सेंटीमीटर में आया। इस प्रकार कैसे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पाथ लेंथ का हाफ क्या होता है और मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होती है। आंखें बंद करके ये बातें याद कर लो कि मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा को कहते हैं, पाथ लेंथ का हाफ एम्पलीट्यूड को कहते हैं। बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन सबको पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अगले टॉपिक पे जाने के पहले हम उसके बेसिक को समझेंगे। देखिए डिफरेंशियल फॉर्मेट में जब डिस्प्लेसमेंट आप निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट का वही इक्वेशन है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, फेज एंगल फाई। फिर आप वेलोसिटी को निकालते हो, कैसे निकालते हो, dx बाय dt करके। तो जब आप dx बाय dt करोगे तो आपको a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई मिलेगा। और जब आप dv बाय dt करोगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन मिलेगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों याद रखना बहुत आसान है। देखिए साइन कॉस साइन, चेक कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट में साइन, वेलोसिटी में फिर से कॉस और एक्सेलरेशन में साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस बेस को देखते हुए हमारा जो अगला सवाल है वो इस एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड है, न्यूमेरिकल ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, क्योंकि वहां मीन पोजीशन दिया होगा तो इसमें थोड़ा सा बदलाव करके हम इसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम हमारे सवाल की तरफ। दिस इज योर क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को रीड करके सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कहता है, अ नीडल ऑफ अ सीविंग मशीन। नीडल मशीन, सिलाई मशीन में नीडल बहुत फास्ट नीचे ऊपर करता है कि नहीं करता है, तो वही उसी की बात हो रही। तो ये तो एसएचएम ही तो हुआ। ये क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम। जब दो फिक्स पॉइंट के बीच कोई पार्टिकल ऊपर नीचे या ऐसे आगे पीछे करता है तो हम इसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, राइट। तो अब यहां पर देखिए एम्पलीट्यूड बोला है 4 सेंटीमीटर, तो मैं गिवन डाटा में लिखता हूं एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी बोला है 5 हर्ट्ज। अब यहां पे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज में दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में दिया है, तो एम्पलीट्यूड को भी मीटर में बदलिए तो आप 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, इस तरीके से आप एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं। दैट इज 0.04। आप ये भी लिख सकते हो 0.04 मीटर, ये आपका एम्पलीट्यूड है। देख लीजिए नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या तो n इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज लिख देता हूं। Find its acceleration 1/30 seconds. So this is instantaneous time. This is not periodic time. This is instantaneous time. Small t की value 1/30 seconds है। After it has crossed the mean position. मीन पोजीशन को क्रॉस किया, जस्ट क्रॉस किया। यहाँ पे मीन पोजीशन होने की वजह से फॉर्मूले में कुछ बदलाव आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो चलिए हम सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले ओमेगा निकाल लेंगे। ओमेगा कैसे निकाला जाता है, देखिए ओमेगा इज 2 पाई एन, तो 2 इंटू पाई इंटू एन। फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है 5 हर्ट्ज, तो हमने यहां लिख दिया 2 पाई इंटू 5, दैट इज 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। यूनिट दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हमें ओमेगा मिल गया। ठीक है, ये हमको ओमेगा मिल गया। ओमेगा मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमसे कहा है फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का इक्वेशन ए इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन हम निकाल रहे हैं ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5 की जगह ओमेगा टी लेंगे। इट हैज जस्ट क्रॉस द मीन पोजीशन, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। एम्पलीट्यूड हमारा कितना है, एम्पलीट्यूड हमको मिला है 0.04, तो मैं एम्पलीट्यूड के लिए लिख दूंगा 0.04 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा है 10 पाई, चेक करिए दोस्तों 10 पाई, तो 10 पाई का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100। देखिए
10 पाई का स्क्वायर लेना होगा, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर बोला है, ओमेगा कितना है 10 पाई, तो 10 पाई का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और पाई का स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर 9.87 आई गेस आता है, तो क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो आप 3.14 इंटू 3.14 लिख दीजिए। गौर से देखिए यहां पे मैंने अब तक क्या क्या लिख दिया है। ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा है हमारा 10 पाई, इसलिए 10 का स्क्वायर 100 और पाई का स्क्वायर ये रहा साइन ओमेगा टी, तो साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा ओमेगा कितना है दोस्तों 10 पाई, तो यहां पर हमने लिख दिया 10 पाई। एक एक स्टेप अगर लिखोगे और पेपर में आजू बाजू चीटिंग की कोशिश नहीं करोगे, एक एक स्टेप सॉल्व करोगे, तो आपके जितने भी क्लासेस के टीचर्स ने आपको पढ़ाया है ना, वो स्टेप्स आपको याद आएगी एग्जाम में, बस रिवीजन थोड़ी अच्छे से करके जाइए। ओके, सो 10 पाई इंटू टाइम, दैट ये जो टी है ये इंस्टेंटेनियस टाइम है एंड इट इज 1/30 सेकेंड्स, तो यहां पे आ गया 1/30 सेकेंड्स। अब आप कैंसलेशंस कर सकते हैं, 10 1 जा 10 3 जा, ये हो गया पाई बाई 3। व्हाट इज पाई बाई 3? पाई इज 180, 180 बाई 3 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो साइन 60 √3/2 होता है, वही हम यूज करेंगे। सो ये लगभग हमारा कैलकुलेशन सॉल्व होने जा रहा है। देखिए देखिए ध्यान से, 0.04 इंटू 100 करो, 0.04 इंटू 100 करो, तो ये 2 डिजिट आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। 3.14 मैं अभी फिलहाल वैसे ही रख रहा हूं, या मैं आपके लिए इसको सॉल्व कर देता हूं। 9.87 होना चाहिए, बट लेट्स चेक इट आउट। आप भी बड़े निकम्मे हो गए, आपने भी सॉल्व नहीं किया होगा, चेक कर लो। 9.87 होना चाहिए, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 और ये आ गया 9.85। ओके, वेरी गुड। सो दिस इज 9.85 हमारे सामने है इनटू साइन ऑफ पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 √3/2 होता है, क्योंकि साइन पाई बाय 3 साइन 180/3, 180/3 is 60, साइन 60 इज √3/2, तो मैं आपके सामने √3/2 लिख देता हूं। फिर वही बात, √3 की वैल्यू मैंने आपको पिछले सवाल में याद कराई है 1.73, तो वो आप यहां यूज कर लो। 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो गया 2 इंटू 9.85 इंटू 1.73, ये आपका एक्सीलरेशन है दोस्तों। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेशन करें, चलो भाई चीटिंग ना करो, इसको पॉज करो और आप ये कैलकुलेशन करो, और कैलकुलेशन करके कमेंट में जरूर बताओ, अंगूठा दिखाओ, थंब दिखाओ, अगर आपका आंसर आ रहा है तो जरूर कमेंट करें, जय महाराष्ट्र बोले। 2 इंटू 9.85 मल्टीप्लाइड बाय 1.73, देखिए 2 इंटू 9.85 मल्टीप्लाइड बाय 1.73, 34.081। सो दिस वी हैव एक्सीलरेशन एज 34.081 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओम भट्ट स्वाहा, भारत माता की जय। और एक्सीलरेशन का हमारा ये आंसर हमारे सामने आ चुका है। पॉज करिए, एक एक चीज पे ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या थी यहां पर बात थी कि आपको इसको कन्वर्ट करना है, ओमेगा को पहचानना है, 2 पाई n कैसे सॉल्व होना है, इंस्टेंटेनियस टाइम को समझना है, और फिर याद रखें कि यहां वैल्यू को सही तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है। बस एक बार भी प्रैक्टिस अगर इस सवाल की है तो पेपर में आना ही है, ये कंफर्म है। चलिए अगला जो सवाल है हमारे सामने, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट अगर आपने पढ़ा है इस चैप्टर से डेरिवेशन, तो आपको वन शॉट में समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको पढ़िए। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। मैं स्टार्ट करता हूं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय। इस क्वेश्चन को बेटा 2 बार सॉल्व करना, 2 बार जरूर सॉल्व करना अगर आपको एक बार में ना समझे। गिवन बाय x इज इक्वल टू, तो मैं लिख रहा हूं a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। टेक्स्ट बुक ओपन रखिए, एक्सरसाइज ओपन रखिए, तो आपके लिए इजी होगा। जो भी क्लास नोट्स हो, जो भी गाइड आपके पास हो, ओपन रख सकते हैं और इस क्वेश्चन को ढूंढिए। तो ये देखिए जो हमको दिया था वो मैंने लिख दिया, वेयर a b एंड ओमेगा आर कांस्टेंट्स, ये सब कांस्टेंट है। ओके, पार्टिकल परफॉर्म्स अ लीनियर, हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट पार्टिकल परफॉर्म्स अ लीनियर एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड। तो हमको कोई एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा जिसमें हम ये दिखा पाएंगे। ध्यान रखना, सुनना मेरी बात को ध्यान से। हमको कोई इक्वेशन निकालना पड़ेगा जिसमें हम दिखा पाएंगे कि एम्पलीट्यूड इससे शो हो रही है।
अब एम्पलीट्यूड कहाँ कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट में है, वेलोसिटी में है, एक्सीलरेशन में है, चेक करते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक का मेथड यूज करना होगा, रेशियोज का। अगर ये ए है और ये बी है और ये थीटा है, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएं, ये ए है, बी है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो पार्ट है ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा? इसी में अभी आप कॉस थीटा और साइन थीटा निकालो। कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ये देखिए ये एडजेसेंट है और ये देखिए ये हाइपोटेनियस, सो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ हमारा कॉस थीटा। इसी में अब हम साइन थीटा निकाल लें। साइन थीटा होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो अपोजिट इज बी, हाइपोटेनियस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए ये मेरे सामने कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। इस कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू को हम बहुत ही दिमाग से यूज करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। मैंने बाकी क्वेश्चन एक साइड में रख दिया, मैंने पहले ये सॉल्व किया। मैंने एक ट्रायंगल लिया, ए और बी, हाइपोटेनियस लगाया पाइथागोरस थ्योरम से, और कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। देखते रहिए मैं इनको कहां यूज करूंगा। अब मैं फिर से हमारे इस इक्वेशन पे चलता हूं। हमारा ये जो इक्वेशन था, मैं फिर से इस पे जाता हूं। तो x इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं a साइन ओमेगा टी। मैं इसको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा दोनों को। तो अगर मैं इसको एक ब्रैकेट दे दूं अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, घबराए नहीं, मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने ए साइन ओमेगा टी को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई किया, फिर है प्लस सिमिलरली बी कॉस ओमेगा टी। बी कॉस ओमेगा टी को मैं सेम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपल है, सारी चीजें सिंपल है। ए साइन ओमेगा टी को रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, उससे डिवाइड किया, सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इससे क्या हुआ देखें, इससे इसमें रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, बाहर चला जाएगा, और अगर वो बाहर चला गया तो वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, देखो ये दोनों कॉमन है, बाहर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट में बताओ दोस्तों क्या बचा, जो दिख रहा है वो लिख डालो, ए साइन ओमेगा टी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर ये रहा देखो प्लस प्लस, क्योंकि प्लस है तो आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, बी कॉस ओमेगा टी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीटेड। ये देखिए इन चीजों को ध्यान से देखिए, ये जो है ये मैंने कॉमन बाहर कर दिया है, ठीक है, मैंने इनको कॉमन बाहर कर दिया है। अब मैं जो चीज आपको दिखाना चाहता हूं उस पर जरूर फोकस करें, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहीं दिख रहा है बोर्ड पे देखो, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा। ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा। और बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, साइन थीटा। तो यहां चेक करिए, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा, और बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा। बिल्कुल यही हमारा केस सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट में देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ए साइन ओमेगा टी है अपॉन, तो ये जो येलो कलर में लिखा है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसकी जगह कॉस थीटा आ जाएगा, और ये आ गया कॉस थीटा, साथ में है साइन ओमेगा टी, इसके जगह कॉस थीटा और ये बचा हुआ साइन ओमेगा टी। अबे भाई उसको छोड़ थोड़ी देंगे, उसको भी तो लिखेंगे, है कि नहीं, उसको भी लिखेंगे। प्लस क्या कहते हो, देखिए ध्यान से यहां पे नजर लगाइए, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको यहां बोर्ड पर कहां दिखाई दे रहा है, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, साइन थीटा। तो ये आ गया साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि ये
b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आ गया साइन थीटा और कॉस ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी। आपको क्या दिखाई दे रहा है? कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। यहां जो एंगल है कॉस के साथ, वहां वो एंगल साइन के साथ है। यहां जो एंगल साइन के साथ है, वहां वो एंगल कॉस के साथ है। कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी आपके सामने है। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, तो हमें क्या मिला? x इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी जगह हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी। ए है ओमेगा टी, बी है थीटा। तो आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो प्लीज पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं वहां पे सॉल्व कर सकूं। जल्दी लीजिए, थैंक यू। तो अब मैं यहां पर इसे मिटा रहा हूं और जो इक्वेशन है मेरे पास उसको आगे सॉल्व कर रहा हूं। x इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने ले लिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में चेक करिए x। तो अगर आप इसको एक इक्वेशन से इक्वेट करो, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, जो हमारे आज के ही लेक्चर में शुरुआत में सेकंड क्वेश्चन के पहले मैंने आपको बेसिक बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है साइन साइन ओमेगा टी प्लस प्लस फाइ फाइ। क्या समझा भाई? कि ये जो सामने है वो एम्पलीट्यूड, तो इसके सामने जो है वो भी एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारी आ गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमने ये प्रूफ कर दिया। उन्होंने कहा था प्रूफ दैट, प्रूफ करो पार्टिकल परफॉर्म्स अ लीनियर एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। हमने ये भी सवाल सॉल्व कर लिया है, और हो सकता है आपको यहां दिक्कत गई हो, और यहां कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आपने ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी लिखा, इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ताकि कॉमन बाहर निकाले। ओके, नोट करिए। टू एसएचएम्स का जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट था, रिजल्टेंट था, फेज एंगल था, उससे रिलेटेड आपके सामने जो थियरी थी वो आप जरूर पढ़ें। तो आपको ये जो दो आंसर्स हैं वो मिलेंगे। एक जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos phi1 माइनस phi2। बहुत ध्यान से देखिए। नेक्स्ट डेल्टा फेज एंगल tan इनवर्स ऑफ, ऊपर पूरे साइन के टर्म्स, नीचे कॉस के टर्म्स, a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 अपॉन a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। याद रहे ऊपर साइन के टर्म्स, नीचे कॉस के टर्म्स, और हमेशा 1 माइनस 2। यहां पर देखिए 1 माइनस 2, यहां देखिए ये भी 1 और 2 है। ठीक है, तो इस बेसिक के आधार पे हम चलेंगे हमारे अगले सवाल में। ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ है, सॉल्व करना टफ लग सकता है। ऐसे केस में क्या करेंगे? शांति से आजू बाजू बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, एक घुट पानी पिएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज इट विल फेच यू 3 to 4 मार्क्स इन योर बोर्ड्स एग्जाम। 3 से 4 मार्क्स, और ऐसे बूंद बूंद ही हमको इकट्ठा करना है भैया। तो पहला है टू पैरेलल एसएचएम्स रिप्रेजेंटेड बाय x1 की जो वैल्यू है वो साबित करती है कि ये a1 है, एम्पलीट्यूड है। सो मैं a1 की वैल्यू लिख देता हूं 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये है सेंटीमीटर। ठीक है, ओके दोस्तों। ओमेगा आपके सामने है, ये आपका phi1 है, सो दिस इज phi1 π/3। a2 चेक करिए, x2 इज इक्वल टू a2, तो a2 आ गया मेरे पास 3 सेंटीमीटर, और phi2 आ गया मेरे पास π/4। हमसे बोला है डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड एपोक ऑफ द रिजल्टेंट एसएचएम। एपोक ओवर हियर इज दे आर टॉकिंग अबाउट फेज एंगल डेल्टा tan इनवर्स ऑफ। सो वो अब हमको फाइंड करना है। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो लेट्स सॉल्व दिस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अभी मैंने आपको पढ़ाया अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2। बहुत ही फुर्सत से इमेजिन करिए, आप कॉफी पी रहे हैं, शांति से चुपचाप बैठे हैं और सॉल्व कर रहे हैं भैया।
बिल्कुल घाई ना करें, बिल्कुल भी घाई ना करें। ट्वाइस a1 a2 cos ऑफ ब्रैकेट 5(1 - 5)। समझे, टेंशन नहीं लेना है। 5(1 - 5)। तो अब मैं वैल्यूज पुट अप करूंगा, रिजल्टेंट अंडर रूट, एकदम आराम से। a1 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर प्लस a2 3 सेंटीमीटर है 3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 5 इंटू 3 कॉस ऑफ 5(1) π/3। देखिए आराम से पुट करिए, π/3 माइनस π/4। अगर आपको स्क्रीन दिखाई नहीं देगी तो जो आवाज है उससे काम चलाइए और लिखिए। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अब इन वैल्यूज को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। हम अभी ये नहीं सोचेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम ये नहीं सोचेंगे। हम ये सोचेंगे तो हो गया, फिर कभी आने वाला नहीं है, समझा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। r = अंडर रूट, घाई हो गई ना, कॉफी गिर गई थी अपनी। r = अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 5 = 10, 3 = 30 इंटू कॉस ऑफ, देखिए ये π/12 आई गेस होने वाला है, 4π - 3π अपॉन 4 3 = 12, राइट। सो जब आप ऊपर π/12, यस करेक्ट, 30 इंटू π/12 cos π/12। सो ये हो जाएगा हमारा cos ऑफ π/12, जो कि आपको निकालना है। अब आप cos π/12 चेक कर लीजिए, मैं आपको एक सेकंड में बताता हूं। एंड cos π/12 इज 0.96। सो हम इसको 0.96 लेके सॉल्व करेंगे। r = अंडर रूट 25 प्लस 9 प्लस 30 इंटू 0.96। चलिए वीडियो को पॉज करिए, पहले आप ये ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ये देखिए ये इनटू है, ये प्लस है, ये प्लस है। पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रिजल्टेंट नियरली 7 पॉइंट समथिंग आता है यहाँ पर एम्पलीट्यूड, रूट में 62 या 61 समथिंग आता है। तो ये आपको कैलकुलेशन खुद से करना है, मुझे जल्दी बताना है। और हमारी वैल्यू है, यस एग्जैक्टली, सो ये 7.9 समथिंग सेंटीमीटर में हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ चुका है। मैंने आपके सामने यहां पर ये सारी चीजें सॉल्व करके बता दी हैं। ये ब्रैकेट आपको आराम से सॉल्व करना है और चेक करना है हमारा ये आंसर आया है या नहीं आया है। मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूं। एंड यस इट इज 7.936 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम डेल्टा की तरफ चलेंगे। लेट्स मूव टू डेल्टा, फेज एंगल की तरफ चलते हैं। समझ में आ गया है आपको? ये डेल्टा का हमारा फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ, बोलिए बताइए मुझे। ऊपर सारे साइन के टर्म्स, नीचे पूरे कॉस के टर्म्स। सो a1 साइन phi1 प्लस a2 साइन phi2 अपॉन a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। कैन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू? डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ। सॉल्व करिए भाई। a1 बताइए मुझे। a1 है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। एकदम आराम से सॉल्व करना है, बिल्कुल आराम से, पॉज करिए और सॉल्व करिए। a1 है हमारे पास में 5, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 5। मुझे थोड़ी ज्यादा जगह की जरूरत पड़ सकती है, 5 इंटू साइन phi1। phi1 चेक करिए हमारा π/3। आप चाहे तो डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखें, साइन ऑफ π/3 मतलब साइन ऑफ 60। साइन 60 √3/2, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं √3/2। मेरी बात को सुनिए, साइन phi1 कितना है? π/3। मतलब हमने ये इतनी वैल्यू निकाली और हम बस रॉक ऑन कर रहे हैं भाई, रॉक ऑन कर रहे हैं। ठीक है, साइन phi1 और phi1 इज π/3। π/3 60, साइन 60 √3/2 प्लस a2। कलर बदल देता हूं आपके लिए। a2 चेक करिए, 3 है शायद, 3 इंटू phi2 है π/4। अब साइन π/4 साइन 45 1/√2। सो मेरे पास में आ गया है 3 इंटू 1/√2 अपॉन 1/√2। कैसे आया? फिर रिपीट कर रहा हूं, a2 इंटू साइन phi2। a2 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, phi2 की वैल्यू π/4, साइन π/4 साइन 45 साइन 45 1/√2। न्यूमेरिकल है, पूरा देखना होगा।
स्किप करके भागो मत, थोड़ा पीछे लेके जाओ, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, जब तक पूरा हो नहीं जाता। यही तरीका है। पहले पढ़े होते तो 2 बार देखना नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, देर अभी भी नहीं हुई है, अभी भी छोड़ के भागो मत, पूरा देखो। a1 cos phi1, फिर से a1 आ गया, phi cos phi1 cos of pi by 3 cos of 60, जो कि sin 30 के बराबर होता है 1/2। सो हम cos 60 1/2 यहां लिख देंगे, प्लस, आप समझ गए, प्लस a2 cos phi 2, a2 चेक करिए, a2 is 3, तो a2 is 3 इंटू cos phi 2, phi 2 की वैल्यू दोस्तों pi/4, फिर से 180/4 45, एंड cos 45 भी 1/√2 ही होता है। सो ये आ गया हमारे पास में 1/√2। सो दोस्तों अब आपको क्या करना है, पूरा ब्रैकेट बहुत ही ईमानदारी से सॉल्व करना है, पूरा ब्रैकेट बहुत ही ईमानदारी से सॉल्व करना है। ये प्लस है, ये प्लस है, और इससे आपको डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। मैं छोड़ के आपको भाग नहीं रहा हूं, आपको ये पूरा ब्रैकेट बहुत ही ईमानदारी से सॉल्व करना है। ये देखिए 5/2 2.5 होता है, तो आप यहां पर 2.5 लिख सकते हैं, इनटू √3 1.73 हो गया। ये थर्ड टाइम आ गया इस चैप्टर में। फिर है प्लस 3 1 जा 3, 3/√2, तो मतलब 3/1.414। देख लो 2.5 इंटू 1.73, क्योंकि ये 2 1 जा, ये 2 जा, ये 2.5 जा हो गया, प्लस 3 1 जा 3/√2, ये आ गया आपके पास, अपॉन, फिर वही बात 1 जा 2.5 जा, ये 2.5 प्लस फिर से 3/√2 आ गया है, तो 3/1.414। कम ऑन गाइस, सॉल्व करो इसको tan इनवर्स में, ब्रैकेट को पॉज करो और पूरा सॉल्व करो। आपके पास इस न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा डेल्टा का। डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, मैं अभी आपको दिखाता हूं, बताता हूं देख के कि वो ब्रैकेट में आंसर कितना आ रहा है। आप तब तक पॉज करें और आप इसको सॉल्व करें। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इट्स कमिंग नियरली 1.396। ये जो ब्रैकेट है 6.45 अपॉन 4.6, 6.45 अपॉन 4.6। नाउ यू कैन सॉल्व दिस। अब आगे इसको सॉल्व करिए और आपका आंसर आ जाएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनालिटिकल ट्रीटमेंट के बाद अगला जो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। फिर वही बात, नोटबुक्स टेक्स्ट बुक्स ओपन करें, थियरी पढ़ें और रिटर्न आए। तब तक मैं थोड़े से फॉर्मूलेज आपके लिए लाया हूं। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, जिसका भी हम अपने न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। v की वैल्यू हमने आज ही शुरुआत में पढ़ी है, ओमेगा √a² - x², वो सब सब्स्टिट्यूट करोगे तो हाफ m ओमेगा² a² - x² मिलेगा। याद करो m ओमेगा² k होता है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी अगर किसी इंस्टेंट पे पूछी हो तो आपको ये यूज करना है, हाफ m ओमेगा² a² cos² ओमेगा t + phi, जिसमें से फिर से m ओमेगा² जो है k बन जाएगा, हाफ k a² cos² ओमेगा t + phi। यह है काइनेटिक। सिमिलरली पोटेंशियल, हाफ k x², हाफ m ओमेगा² x²। किसी इंस्टेंट t पे अगर पूछा जाए, किसी इंस्टेंट t पे पूछा जाए तो यही फॉर्मूला, हाफ m ओमेगा² a² cos² ओमेगा t + phi। काइनेटिक पोटेंशियल ऐड करो, टोटल एनर्जी बन जाएगी हाफ k a²। इस चीज को लेकर मैं अपने न्यूमेरिकल पे चलता हूं, आप इनको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। हमारा क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg परफॉर्मिंग SHM इज 40 जूल। फाइंड इट्स स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। देखो स्पीड पूछा है और हमें दिया है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो होगी यहां पे काइनेटिक है क्योंकि मूवमेंट हो रही है, सो इट इज हाफ mv²। 2 इंटू टोटल एनर्जी अपॉन मास इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अगर मैं वेलोसिटी का रूट ले लूं, √2 इंटू टोटल एनर्जी अपॉन मास, चेक करें। अब बस आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। टोटल एनर्जी 40 जूल दे दिया है, अंडर रूट में
2 इंटू 40 अपॉन मास दिया है 2 इज वेलोसिटी। 2 कैंसर, रूट ऑफ 40 तो 4 इंटू 10 है ना, फिर आप 4 का रूट 2 बाहर लेकर चले जाएंगे, जो भी वैल्यू आती है मीटर पर सेकंड में 6 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, क्योंकि 6 6 36 होता है, ये 40 है तो 6 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आना चाहिए वेलोसिटी का। ये आप मिल जाएगा, या तो आप 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, 4 का रूट 2 बाहर, 2 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रूट 10 की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट जरूर करें। 6.3 6.4 के नियर अबाउट इसका आंसर आना चाहिए और ये आपका आंसर होगा।